जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र कल से आगे। सन 1940 की बात है। श्री ठाकुर जी के चचेरे मामा स्वामी श्री चेतराम जी ने इनकी माँ से उनके दोनों छोटे पुत्रों को अपनी रास मंडली के लिए मांगा और यह आश्वासन दिया कि इन बच्चों को संगीत आदि की शिक्षा देकर योग्य बनाएंगे तथा उचित पारिश्रमिक भी देंगे। माँ ने भी यह उचित समझा और अपने बड़े पुत्र नवल किशोर की सम्मति से दोनों बालकों को चचेरे भाई स्वामी श्री चेतराम जी के समीप शिक्षा दीक्षा हेतु भेज दिया। श्री चेतराम जी ने रास मंडली में बच्चों को शामिल कर लिया, परंतु बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप पारितोषिक न मिलता तथा व्यवस्थित भोजन वस्त्र आदि भी उपलब्ध नहीं कराए जाते। ममतामयी माता गांव से 50 किलोमीटर पैदल चलकर जब कभी अपने बालकों से मिलने श्री धाम वृंदावन आती तो कई बार बच्चों से भेंट न हो पाती। उनसे कहा जाता कि तुमसे मिलने पर बच्चे मोहवश तुम्हारे साथ जाने की जिद करेंगे, जिससे इनका भविष्य नहीं बन पाएगा। बालक खिड़की के भीतर दूर से ही माता को देख लेते। माँ भी नेत्रों में आंसू भरकर चुपचाप सब सहन करके वापस गांव लौट जाती थी। रास मंडली में प्रवेश के समय श्री ठाकुर जी की अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। ये कभी छोटी सखी नीकी सखी बना दिए जाते तो कभी बालकृष्ण स्वरूप बनते, कभी श्री कृष्ण के विनोदी सखा मनसुखा का चरित्र निभाते। मनसुखा का अभिनय करने में ये अत्यंत निपुण थे। लोगों को हंसा हंसा कर निहाल कर देते थे। श्री ठाकुर जी जिस किसी भी पात्र का चरित्र निभाते थे उसमें अत्यधिक तन्मय हो जाते थे। अभिनीत पात्र के चरित्र से इस हद तक इनकी तदाकारता हो जाती थी कि ये स्वयं को साक्षात वह पात्र ही मानने लगते थे। इनका जीवंत अभिनय चरित्र को मूर्त कर देता था। जो भी पाठ संवाद आदि इन्हें दिया जाता ये उसे तुरंत कंठस्थ कर लेते थे। इनकी धारणा शक्ति अत्यंत तीव्र थी। ठाकुर जी अत्यंत संवेदनशील व भावुक स्वभाव के थे। एकांत इन्हें विशेष प्रिय लगता था। गेरुआ वेशधारी महात्माओं को देखते ही इनके मन में उनके प्रति सम्मान व श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता था। साधु महात्माओं के निकट जाने में इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था। साधु महात्माओं के निकट जाने में इन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था। रास मंडली के स्वामी मामा चेतराम जी का व्यवहार इन बालकों के प्रति बहुत स्नेहपूर्ण नहीं रहा। इधर वृंदावन में इन दोनों भाइयों के सुमधुर कंठ एवं भावपूर्ण लीला अनुकरण की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। अनेक रासाचार्य इन्हें अपनी मंडली में रखना चाहते थे। लगभग 5 वर्ष श्री चेतराम जी की मंडली में रहने के बाद श्री ठाकुर जी अपने अग्रज श्री राम जी के साथ स्वामी श्री छोटे कुंज बिहारी की मंडली में आ गए। यहीं पर घनश्याम सुंदर रास बिहारी ठाकुर स्वरूप बनने के कारण रास प्रेमियों के मध्य ठाकुर घनश्याम अथवा ठाकुर जी के नाम से बुलाए जाने लगे। इनके बड़े भाई श्री राधा जी का स्वरूप बनने के कारण श्री जी नाम से जाने जाते थे। इस समय श्री ठाकुर जी की अवस्था मात्र 10 वर्ष की थी तथा अग्रज श्री राम जी की 14 वर्ष की थी। उन दिनों एक दिन में कई जगह रासलीला हुआ करती थी। प्रत्येक रास दर्शन में ठाकुर घनश्याम बिना विश्राम किए
अति उल्लासपूर्वक नव नवीन भंगिमाओं एवं सरस भावपूर्ण अनुकरण द्वारा रास प्रेमियों का मन मोह लेते। रास प्रेमियों का मन मोह लेते। रास प्रेमी भक्तजन इनके अद्भुत नृत्य कला कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। नट कला में भी श्री ठाकुर जी अत्यंत निपुण थे। हाथों में बांस का डंडा लेकर हवा में लटकती रस्सी पर बिना सहारे चलना तो इनके बाएं हाथ का खेल था। धीरे धीरे दोनों भाइयों की गणना अच्छे स्वरूपों में होने लगी। तत्कालीन रास मंडलियों के प्रख्यात स्वामी लक्ष्मण जी, स्वामी मेघश्याम जी, श्री ब्रजलाल जी बोहरे, स्वामी प्रियाशरण जी आदि बहुधा रास में इस विशेष उत्सुकता के साथ पधारते कि देखें कैसे ये दोनों बालक इतने सुरीले तान आलाप लेते हैं। इनके भाव भरे अनुकरण को प्रत्यक्ष देखकर वे अत्यंत प्रसन्न होते। रास लीला के आयोजन पूरे भारतवर्ष में जहाँ तहाँ होते रहते थे। सभी स्थानों पर इनके स्वरूपाई की मुक्त कंठ से प्रशंसा होती थी। दोनों भाइयों की उभरती प्रतिभा को देखकर कुछ लोग इनसे ईर्ष्या रखने लगे थे। उन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि कैसे भी हो इन बालकों की बढ़ती ख्याति को रोका जाए। ईर्ष्यालुओं की कुयोजना का शिकार हुए श्री ठाकुर जी किसी ने चुपके से घातक सिंदूर को पान में मिलाकर इन्हें खिला दिया। पान खाने के कुछ देर बाद ही इन्हें गले से कुछ भी निगलने में कठिनाई होने लगी। इनका स्वर भर्राने लगा। धीरे धीरे गला पूरी तरह बैठ गया। अब ठाकुर जी को रास लीला में संवाद बोलने व गाने में भी कठिनाई होने लगी। लोगों को समझते देर न लगी कि अवश्य किसी ने पान में कोई हानिकर वस्तु खिला दी है, लेकिन तब तक काफ़ी विलंब हो चुका था। अंततः इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वृंदावन के पानी घाट पर स्थित श्री रामकृष्ण मिशन अस्पताल में इनके गले का ऑपरेशन हुआ। मेथाडिस्ट हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर बर्चर ने इनके गले में चिपकी सिंदूर की परतों को निकाला। अभी अस्पताल से छुट्टी भी नहीं मिली थी कि एक नर्स की नासमझी से विपत्ति खड़ी हो गई। उसे जब यह मालूम पड़ा कि यह बालक रास मंडली में ठाकुर बनता है एवं बहुत ही मधुर गाता है, तब उसने श्री ठाकुर जी से एक भजन सुनाने को कहा। श्री ठाकुर जी के मना करने पर कुछ भय दिखाया। भोले भाले बालक ठाकुर घनश्याम ने भय व संकोचवश जैसे ही गाना शुरू किया, वैसे ही मुख से रक्त निकलने लगा। सूचना मिलते ही डॉक्टर बर्चर तुरंत आई और उस नर्स को खूब फटकार लगाई। भगवत कृपा से समुचित चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध था, जिससे गले में पर्याप्त सुधार हो गया। आवाज़ में भी पहले जैसी स्वाभाविकता आने लगी। कुछ दिनों बाद वे पुनः रास मंडली में वापस आकर पूर्ववत लीला अनुकरण करने लगे। गायत्री मंत्र की दीक्षा। रास मंडली जब भी कलकत्ता शहर जाती तो वहाँ 6-6 महीने तक रुक जाती थी। एक बार ऐसे ही लंबे प्रवास में मंडली के 8 स्वरूपों का एक साथ उपनयन संस्कार किया गया। इनमें श्री ठाकुर जी भी थे। आचार्यत्व कार्य का निर्वाह वहाँ के एक प्रसिद्ध पंडित श्री बाबूलाल जी वैद्य ने किया था। श्री ठाकुर जी को गायत्री मंत्र का दान इनके सबसे बड़े भाई पंडित नवल किशोर जी शास्त्री ने किया था। नियमित रूप से त्रिकाल संध्या करने के फलस्वरूप श्री ठाकुर जी का व्यक्तित्व ब्रह्मचर्य तेज से चमक उठा। इनकी वाणी में एक विशेष प्रभाव आ गया। यदि ये किसी को कुछ कह देते तो वह बात प्रायः सत्य घटित हो जाती थी।
2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें इन्होंने कुछ बात बोली और वह सत्य हो गई। यह जानकर रास मंडली के कार्यकर्ता इनसे भय खाने लगे कि इनको कभी नाराज नहीं करना, नहीं तो ये क्रोध में कुछ बोल देंगे और वह बात सत्य हो जाएगी। पंडित श्री बाबूलाल जी वैद्य गायत्री सिद्ध पुरुष थे। उन्हें जब यह बात बताई गई तो उन्होंने श्री ठाकुर जी के मस्तक पर हाथ रखा और नेत्रों से नेत्र मिलाकर इन्हें समझाया कि इससे अपने तेज की हानि होती है, इसलिए किसी को भी कुछ न कहा करो। उनके समझाने पर श्री ठाकुर जी ने अपनी वाणी पर संयम कर लिया। कुछ दिनों बाद रास मंडली की परंपरा के अनुसार सभी बालकों की वैष्णवी दीक्षा निम्बार्क संप्रदाय में करा दी गई और श्री ठाकुर जी भी छोटी अवस्था में ही निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। वृंदावन में रास लीला। श्री यमुना तट की स्वच्छ धवल बालुका पर चहुं ओर बिखरे पुष्पों व वृक्षावलियों पर बैठे पक्षियों के कलरव से, कोकिल काकली एवं मयूरों के नृत्य से वृंदावन की शोभा देखते ही बनती है। तमाल व कदम्ब के वृक्षों की लंबी लंबी कतारें, उज्ज्वल नील वर्णीय श्री यमुना जी की धारा एवं जहाँ तहाँ साधु महात्माओं की भजन कुटियाओं के दर्शन करने मात्र से परम शांति एवं आनंद का अनुभव होता है। शारदीय पूर्णिमा का अवसर हो या सावन की हरियाली तीज का अवसर हो अथवा रंगीली होली की धूम मची हो, वृंदावन के मंदिरों, संतों की कुटियाओं व आश्रमों में जहाँ तहाँ रासलीला के आयोजन हुआ ही करते हैं। उन दिनों रास लीलाओं की भेंट मात्र 8 आने होती थी। 1 रुपये की भेंट तो उस समय बहुत अधिक मानी जाती थी। रास के स्वरूपों की बड़ी गरिमा थी। वे सादे वेश में भी यदि बाजार की गलियों से गुजर रहे होते थे तो प्रेमी जन उनके सम्मान में खड़े हो उठते थे और उन्हें प्रणाम करते थे। साधु महात्माओं एवं रसिक संतों की आज्ञानुसार ही स्वामी जन रास लीलाओं का मर्यादित रूप से मंचन करते थे। ऐसे में रास दर्शन का अनुभव बड़ा विलक्षण होता था। साधु संतों व रास रस रसिक प्रेमी भक्तों के मध्य रस की ऐसी सरिता बहती कि लोग अपने आप की सुधि भूल जाते थे। रास मंडली प्रायः दावानल कुंड के पास की बगीची, उड़िया बाबा के आश्रम अथवा श्री बिहारी की बगीची में ठहरा करती थी। सघन वृक्षावलियाँ, कोमल रज के प्रांगण, शीतल जल के कुंडों को देखकर श्री ठाकुर जी बहुत आनंदित होते थे। जब कभी श्री उड़िया बाबा आश्रम में रास का आयोजन होता तो रास मंच पर परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज विराजते थे। इसके अलावा पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज श्री रास बिहारी सरकार की सेवा में उपस्थित रहकर पूरी रास लीला के मध्य पंखा झलते रहते थे। पूज्य माँ आनंदमयी, पूज्य संत श्री रघुनाथ दासाचार्य जी, पूज्य पाद पंडित श्री गया प्रसाद जी, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी, संत प्रवर फूलचोर बाबा जी, परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज आदि प्रसिद्ध संत भी समय समय पर रास स्थल की शोभा बढ़ाते थे। इन संत विभूतियों की उपस्थिति में लीला की दिव्यता और अधिक बढ़ जाया करती थी। स्वरूपों में भी उल्लास भर जाता था। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी तो प्रायः रासलीला दर्शन के मध्य समाधिस्थ ही रहते थे। वे नेत्र निमीलित किए बैठे रहा करते थे। तब बालकृष्ण स्वरूप बने हुए श्री ठाकुर जी इनके पेट में अंगुली गड़ाते हुए कहते कि बाबा तू सोए रहे हो है। पूज्य उड़िया बाबा नेत्र खोलकर इनकी ओर देखकर मुस्करा देते थे। कभी कभी जब बाल लीला के प्रसंग में माता यशोदा इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती, तब ये भागकर मंचासीन पूज्या माँ आनंदमयी की गोद में बैठ जाते थे। माँ उन्हें अपने आंचल में छिपाते हुए श्री यशोदा मैया से कहती, कृष्णो एखान नाय।
वे लाड में भरकर स्वयं अपने हाथों से चांदी के पात्रों में श्री ठाकुर जी को भोग पवाती थी। पूज्य श्री हरि बाबा तो सभी स्वरूपों के साथ कभी कभी श्री यमुना स्नान के लिए भी जाते थे। श्री ठाकुर जी ने शुकताल में इनसे ही तैरना सीखा था। रास बिहारी स्वरूप बनना श्री ठाकुर जी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। अनेक सिद्ध संतों का संग, साधु महात्माओं का दरस परस प्राप्त होता रहता था। स्वभाव से ही अंतर्मुखी एवं एकांत प्रिय श्री ठाकुर जी के मनोमूल में इन महान विभूतियों के प्रति अत्यंत श्रद्धा का भाव उपजाता था। उनके पवित्र जीवन को देखकर स्वयं भी वैसा ही जीवन जीने की इच्छा उत्पन्न होती थी। एक बार श्री उड़िया बाबा आश्रम में स्वामी श्री छोटे कुंज बिहारी जी की रासलीला का आयोजन था। श्री ठाकुर जी रास बिहारी स्वरूप बने थे। रासलीला के विश्राम के बाद सभी स्वरूप निकट के कुंड में कूद कूद कर नहाने लगे। उन्हें नहाते नहाते बहुत देर हो चुकी थी। इन स्वरूपों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने वाले पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। वात्सल्य मूर्ति श्री पंडित जी को स्नेहाधिक्य में यह आशंका हो गई कि कहीं इन बालकों को सर्दी न लग जाए। यह सोचकर उन्होंने सभी स्वरूपों को जल से बाहर आने के लिए आग्रह किया। एक एक करके सभी स्वरूप बाहर निकलने लगे, परंतु नन्हे श्री ठाकुर जी अपने एक दो साथियों के साथ पानी में खेलते ही रहे। तब पूज्य पंडित जी ने इन्हें इस कार्य से निवारित करने के लिए क्रोध की मुद्रा बनाई और एक छोटी सी सौंटी छड़ी लेकर आए और डांटते हुए उन बालकों से बाहर निकलने को कहा। सभी बालक डर के मारे बाहर आ गए थे, परंतु ठाकुर जी उनकी क्रोध भरी मुद्रा देखकर भयग्रस्त हो गए और थरथर कांपने लगे। श्री ठाकुर जी सोचने लगे कि ये संत तो लीला में कितना आंसू बहाते हैं, अब इनका यह कैसा स्वरूप है। श्री ठाकुर जी को भयभीत देखकर पूज्य पंडित जी का चित्त दयाद्र हो गया। उन्होंने हाथ से छड़ी फेंक दी और दौड़कर श्री ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाते ही वे फफक फफक कर रोने लगे कि बाल गोपाल को मेरे द्वारा इतना भय हो गया। श्री ठाकुर जी को कभी कभी एक दिन में 3-3 जगह रासलीला करनी होती थी। कभी ब्रह्म निवास तो कभी साधु माई आश्रम, कभी राम कुंज, टोपी कुंज तो कभी दिल्ली वाली धर्मशाला, दावानल कुंड आदि आदि अनेक स्थानों में रासलीलाओं के आयोजन होते थे। प्रत्येक स्थान पर श्री ठाकुर जी का वैसा ही भावपूर्ण अभिनय व मधुर गान रहता एवं बिना थके वैसी ही नृत्य की सुंदर मुद्राएं रहती, जिसे देखकर रास प्रेमी चमत्कृत रह जाते थे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।